ज्ञान पिपासु सुज्ञ साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। पिछली मीटिंग में हमने सुना था कि शिष्य ने शंका की कि पुद्गल का करता है, कर्म का करता है और जीव अपने ही चेतन भावों का करता है, सो कैसे? तो गुरु ने समझाया था। अब शिष्य ने एक प्रश्न और कर दिया है। शिष्य क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं वो सारी बात मेरे को समझ आ रही है, लेकिन एक बात और मैंने पढ़ी है, सुनी है बड़ों के मुखारविंद से, और आगम में भी पढ़ी है। क्या? ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंद फल देतु है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। क्या कहता है कि मैंने सुना है कि जो अज्ञानी है वो जो भोग कर रहा है, मतलब जो भी इंद्रिय विषय और संसार में जो जो सुख भोग रहा है, वो जिन जिन बातों का, तो वो सारा तो उसको बंध का फल देता है, अज्ञानी का भोग तो। और जो ज्ञानी हो गया, जिसको सम्यक दृष्टि हो गई, उसको समझ आ गई और उसको ज्ञानी कहते हैं, तो ज्ञानवंत का जो भोग है उससे निर्जरा होती है। ये तो बड़ी अचरज की बात है भाई। ये अचरज की बात ही ये नहीं आ भाई, मेरे अंदर में नहीं बैठ रही भाई, मुझे गले नहीं उतर रही, ये अचरज की बात है। भाई भोग तो वो भी रहा है, भोग वो भी रहा है, अज्ञानी भी भोग भोग रहा है और ज्ञानी भी भोग भोग रहा है। तो ज्ञानी के भोग से तो निर्जरा हो रही है और अज्ञानी के भोग से बंद हो रहा है। ये तो अटपटी बात लग रही है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न पूछा, किसी शिष्य ने किसी समय पूछा, तो अब गुरु ने समझाया। क्या समझाया गुरु ने, वो भी सुन लेते हैं। गुरु का उत्तर, शंका का समाधान क्या करते हैं ज्ञानी गुरु। दया दान पूजादिक विषय कषायादिक, दो कर्म बंद पैदू हो को एक खेतु है। ज्ञानी मूल कर्म करत दिसे एक से परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। वह कर तुति मूड करे पे मगन रूप, अंध भयो ममता सो बंद फल लेतु है। समझे? ये जिज्ञासा, ये बात आपके मन में भी बहुत बार आती होगी, उठती होगी। ये प्रश्न उठता होंगे, ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मन में शंका जरूर उठती होगी। भाई ये समझ नहीं आती, वो भी भोग भोगता है, वो भी भोग भोगता है, भोग भोग तो वे दोनों दिखाई देते हैं, परंतु आप कहते हो कि ज्ञानी का जो भोग है वो तो निर्जरा कराता है और अज्ञानी का भोग वो बंद कराता है। ये तो पक्षपात वाली बात हो गई, है ना? आती है ना मन में शंका। अब इसका समाधान लीजिए। गुरु समाधान दे रहे हैं, ज्ञानी समाधान दे रहे हैं, और यहाँ पर समाधान कौन दे रहे हैं? पंडित बनारसी दास समय सार नाटक में क्या समाधान दे रहे हैं, देखिए सवैये में दे रहे हैं, बड़ी रसीली भाषा में। क्या कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने जो शंका की है ना, जो तुमने प्रश्न पूछा है, अब मैं उसका तुमको समाधान देता हूँ। सुनो, दया दान पूजा आदिक विषय और कषाय आदिक, मतलब एक तो हो गई अच्छी क्रियाएं, दया दान पूजा अर्चना प्रार्थना, किसी की सेवा, ये सब, और एक हो गए विषय भोग, इंद्रियों के विषय भोगना, और कषाय आदिक राग द्वेष मोह इत्यादि कषाय करना, क्रोध मान माया लोभ आदि करना। तो दो कर्म बंध, दोनों ही कर्म बंध के हेतु हैं। दया दान पूजा आदि जो शुभ कर्म हो रहे हैं उनसे तो पुण्य का बंध हो रहा है, और विषय कषाय राग द्वेष इत्यादि जो जो इस प्रकार के बुरे कर्म हो रहे हैं उनसे पाप का बंध हो रहा है। तो पुण्य का भी बंध है, पाप का भी बंध है, दोनों से कर्म बंध हो रहा है, दोनों ही बंधन है।
पै, पै माने किंतु, दो कर्म बंध, पै यानी किंतु, दुह को एक हेतु है, दोनों का क्षेत्र एक ही है। क्षेत्र का मतलब उत्पत्ति स्थान। कौन है उत्पत्ति स्थान है? कौन है उत्पत्ति स्थान? भाव। भाव ही तो उत्पत्ति स्थान है ना, राग के, द्वेष के, कषाय के, क्रोध, मान, माया, लोभ के, और अच्छे भाव भी, जैसे किसी की सेवा कर दी, किसी की सहायता कर दी, किसी को समय पर कोई कार्य कर दिया, मदद दे दी, और दया करना, दान आदि देना, पूजा प्रार्थना, संतों की सेवा, श्रुति ज्ञान, ये सारा का सारा ये शुभ भाव है। तो भाव ही तो क्षेत्र है दोनों का, भाव ही तो उत्पत्ति स्थान है। लेश्या, हाँ लेश्या, जैसे लेश्या से कर्म किया जाएगा वैसा ही बंधन होगा। लेश्या का मतलब जो चिपकाने वाला पदार्थ है, जिससे बंध मजबूत बन जाता है आत्मा के प्रदेशों के साथ। बंधता नहीं है, ये व्यवहार भाषा है, चक्कर में मत पड़ जाना। देखो कहने में तो यही आता है कि आत्म प्रदेशों के साथ बंध हुआ, पर वो बंध आत्म प्रदेशों को छू भी नहीं सकता। आप क्या समझते हो? आपने कपड़ा पहना है, तो वो कपड़ा आपके शरीर को छू रहा है? नहीं छू रहा नहीं छू रहा। जबकि शरीर भी पुद्गल है और वस्त्र भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल है, फिर भी पुद्गल को छू नहीं रहा, हमें छूता हुआ नजर आ रहा है। और जो कर्म का, जहाँ कर्म थ्योरी, कर्म का सारा विषय आता है ना पढ़ने में, तो वहाँ पर 4 प्रकार से कर्म बनता है: स्पृष्ट, बद्ध, और निदत्त और निकाचित। सुना होगा आपने भी। तो स्पृष्ट का मतलब केवल स्पर्श मात्र। स्पर्श मात्र का क्या अर्थ है? कि जैसे सूखी मिट्टी का गोला बनाकर कोई दीवार पर फेंके, दीवार भी सूखी है और मिट्टी भी सूखी है, तो क्या वो गोला वहाँ पर टिकेगा? सूखा गोला नहीं ना, हट जाएगा, तुरंत ही हट जाएगा। और अगर दीवार गीली हो और या मिट्टी भी गीली हो, गीली मिट्टी का गोला बनाए और वो दीवार पे फेंके, तो फिर क्या होगा? वो चिपक जाएगा वहाँ पर। यानी राग द्वेष लेश्या, राग द्वेष से लेश्या बनती है। 6 प्रकार की लेश्या होती है, 6 प्रकार की लेश्या होती है: कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तीनों अशुभ लेश्या हैं। 3 ये हो गई, और चौथी पद्मलेश्या और पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। पीत को तेजोलेश्या भी कहते हैं। तो 6 हो गई ना, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, और फिर उसके बाद तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। तो लेश्या यानी चिपकाने वाला पदार्थ। जो जो भाव होते हैं वैसी लेश्या बनती है, और लेश्या भी द्रव्य लेश्या होती है, भाव लेश्या भी 6 होती हैं। तो जो जो कर्म बंधते हैं ना, उत्पत्ति स्थान तो सबका भाव ही है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का क्षेत्र, उत्पत्ति स्थान एक ही है। 2 कर्म बंध पर दुह को एक हेतु है। ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पै माने परंतु, यद्यपि, यहाँ पे पै का अर्थ यद्यपि है। यद्यपि ज्ञानी और मूर्ख यानी अज्ञानी दोनों एक जैसे कर्म करते हुए हमको दिखाई देते हैं। क्रिया तो करते हुए दोनों ही दिख रहे हैं ना। वो दान दे रहा है तो वो भी दिख रहा है, सेवा कर रहा है वो भी दिख रहा है, प्रार्थना कर रहा है वो भी दिख रहा है, और जो गुस्सा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, हिंसा कर रहा है वो भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो दोनों तो कर्म करते हुए तो दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही शरीर से ही कर रहे हैं ना, इंद्रियों से ही कर रहे हैं ना, जो भी कार्य कर रहे हैं। परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देते हुए, लेकिन उन दोनों के परिणाम में भेद है, भावों में भेद है, सोच में भेद है, समझ में भेद है, दृष्टि में भेद है। एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है। तो सोच के भेद से
उनका फल भी न्यारा न्यारा यानी भिन्न भिन्न हो जाता है, पृथक पृथक फल हो जाता है दोनों का। समझे? सोच यानी दृष्टि का इतना भारी अंतर पड़ जाता है, परिणाम का भेद हो जाता है। परिणाम का भेद हो गया, एक तो किसी को बचा रहा है, मरते हुए को बचा रहा है, उसके परिणामों में दया है, और एक अच्छे भले इंसान को मार रहा है, अच्छे भले किसी जीव की हत्या कर रहा है, तो उसके अंदर हिंसा है। तो दोनों के परिणामों में भेद है, तो उनका फल भी, हालांकि दोनों ही क्रिया करते हुए दिख रहे हैं। देखो एक उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। चाकू छुरी से काम करता हुआ हत्यारा भी दिखता है, कसाई भी दिखता है, और उसी चाकू छुरी से काम करता हुआ डॉक्टर भी दिखता है, सर्जन भी दिखता है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। तो अब सोचो, एक तो छुरी से किसी की हत्या कर रहा है, छुरी है और कार्य करने वाला करता हुआ दिख रहा है, छुरी से कार्य, और एक वो सर्जन है, डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, वो उसके शरीर में ऑपरेशन करके अंदर गई हुई गोली निकालता है रिवॉल्वर की, या उसके शरीर में कहीं कोई कैंसर हो गया है, कोई इस प्रकार की अवांछनीय ऐसी विजातीय चीज़ आ गई है, तो उसको हटाता है। जहाँ कोई अंग खराब हो गया उसको हटाता है चाकू से, छुरी से। तो कार्य करते हुए दोनों दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के परिणाम एक से हैं? जो चाकू से, छुरी से किसी की हत्या कर रहा है, वो तो उसको मारना चाहता है, और जो वो सर्जन है वो बचाना चाहता है। उसके अंदर में परिणाम क्या है? बच जाए, किसी तरह से बच जाए। ठीक है, कई बार रोगी बच नहीं पाता, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके परिणाम मारने के तो नहीं रहते ना डॉक्टर के। वो तो ऑपरेशन करते हुए यही सोचता है, पूरी सावधानी रखता है कि किसी तरह से इसके प्राण बच जाएं। तो परिणाम के भेद से उनका फल भी अलग अलग है, ठीक है ना। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप। ज्ञानवंत जो क्रिया करता है, जो भोग भी भोग रहा है, वो उदासीन रूप से भोग रहा है, ठीक है। मतलब उसके प्रति आसक्त नहीं है, उस वस्तु के प्रति, उस भोग के प्रति आसक्त नहीं है। ममता न धरे ताते निर्जरा को हेतु है। उसके ऊपर उसकी ममता नहीं होती, रति भाव नहीं होता, उसमें वो तल्लीन नहीं होता, रुचिपूर्वक नहीं भोगता, वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता वो, तो इसलिए वो निर्जरा का हेतु होता है। वह कर्तुति, वही क्रिया मूढ़ करे पे मगन रूप। पे माने किंतु, मूढ़ यानी अज्ञानी व्यक्ति उसी क्रिया को कर रहा है, जैसे मैंने डॉक्टर वाला उदाहरण बताया और हत्यारे का उदाहरण बताया। तो हत्यारा उसे मारने में मगन है, किस तरह मर जाए, और वो जो सर्जन है वो बचाने में मगन है। थक भी रहा है तो भी वो कर रहा है मेहनत, किसी तरह से इसके प्राण बच जाए। तो कहने का मतलब है कि वही कर्तुति यानी कार्य वैसा ही हो रहा है। अज्ञानी कर रहा है वो उसमें मगन हो रहा है, और ज्ञानी कर रहा है वो उदासीन रूप से अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा है, मुझे तो इसको बचाना है, ये समझ के कर रहा है। और घर परिवार में भी कहते हैं ना, अरे समदृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। धाय माता होती है, मेड, घरों में मेड रखते हैं ना बच्चों को संभालने वाली, तो अब वो बच्चे को पाल रही है, उसका अच्छे तरह से ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या उस बच्चे में अपनापन है उसका? क्या उसमें आसक्ति है उसकी कि मुझे बड़ा हो के ये कमा के खिलाएगा, मेरी सेवा करेगा? नहीं ना। तो धाय खिलावे बाल, इस तरीके से जो सम्यक दृष्टि होता है वो ऐसे कुटुंब का प्रतिपालन करता है, कुटुंब का इस ढंग से करता है। उसके भाव क्या रहते हैं? यानी मेरा कर्तव्य है, मुझे, ये मेरे आश्रित हैं, मुझे इनका सब कुशल क्षेम, योगक्षेम इनका देखना है, मुझे उनकी सब ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन उन्हें कोई आसक्ति नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता उनसे, ठीक है ना।
तो वो जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो मगन होके करता है। ठीक है ना। जल में कमल इसीलिए कहते हैं श्रावक के लिए, और ये श्रावक और श्राविका यानी वो भी स्त्री पुरुष ही हैं। संसार के स्त्री पुरुष वैसे ही हैं, वो भी श्रावक और श्राविका, लेकिन वो तीर्थ में शामिल हैं। 4 तीर्थ बताए भगवान ने। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वो तिराहने वाले हैं। उनको श्रावक और श्राविका का दर्जा दिया। क्यों दिया इतना सम्मान? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। वो अपने सभी कार्यों को उदासीन भाव से, कर्तव्य रूप से पूरा करते हैं। बस उसमें कर्ता भाव नहीं रखते, उसमें अहम और ममत्व बुद्धि नहीं रखते, मैं और मेरापन नहीं रखते। बस यही बहुत भारी अंतर है। तो वही कार्य करता हुआ अज्ञानी भी दिख रहा है, पर मगन होके कर रहा है। अंध भयो ममता सो बंद फल लेतु है। और वो ममता के कारण, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण, मिथ्यात्व के कारण अंधा होके कार्य कर रहा है। और अंधभक्ति, देखो, एक होती है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति। तो भक्ति जो है वो अलग है और अंधभक्ति अलग है। समझते हो ना? एक विश्वास है, एक अंधविश्वास है, दोनों में अंतर है ना। बस वही अंतर हो गया सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, ज्ञानी और अज्ञानी में। तो गुरु ने ये समाधान दिया। और अब एक उदाहरण भी देकर समझा रहे हैं। क्या उदाहरण देकर समझा रहे हैं? कि देखो, मिथ्यात्वी जो जीव है, जो मूल जीव है, अज्ञानी है, वो अपने को कर्ता मानता है, कर्ता मानता है। तो उसमें कुम्हार का दृष्टांत दे रहे हैं, कुम्हार का उदाहरण दे रहे हैं। क्या? जो माटी में कलश होने की सकती रहे ध्रुव, दंड चक्र चीवर कुलाल बाहजी निमित्त होव, त्यों पुद्गल परमाणु पुंज वरगना भेष धरी, ज्ञाना वरनादिक स्वरूप विचरंत विविध परी, बाहजी निमित्त बहिरात्मा गहि संशय अज्ञान मति, जग माहि अहंकृत भाव सो कर्म रूप वह परिणमति। देखिए, थोड़ी इसकी भाषा अलग सी लगेगी आपको, समझा देती हूँ मैं इसका अर्थ। कहते हैं, जो माटी में कलश होने की शक्ति रहे ध्रुव, मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की, कलश बनने की शक्ति उसमें रही हुई है, ध्रुव रूप से रही हुई है, उसमें समाई हुई है। दंड चक्र चिवर कुलाल बाहजी निमित्त होव, और जो बाहर के निमित्त हमें दिखाई देते हैं घड़ा बनने में, निमित्त कौन कौन है? डंडा है, जो कुम्हार का चक्र है, जिसे क्या कहते हैं? कुम्हार के चक्र को क्या कहते हैं? हाँ, वो बड़ा सारा होता है ना, उस पर एक छेद बना होता है, उसमें कुम्हार डंडा डाल के उसको जोर जोर से घुमाता है। तो चक्र और दंड और चीवर, चीवर का मतलब एक छोटा सा वो धागा होता है, वो धागे से वो उसे अलग करता है बनाने के बाद। तो चीवर और कुलाल, कुलाल माने कुंभकार, कुम्हार, उसको कुलाल कहते हैं। ये सब बाहरी निमित्त है। कुम्हार भी बाहरी निमित्त है। डंडा और उसका चक्र कुम्हार का और उसका वो धागा, सब कुछ बाहर के निमित्त हैं। हु माने होते हैं, ये सब बाहर के निमित्त होते हैं। समझते हैं ये सब हम कि मिट्टी में ही कलश होने की शक्ति है। अगर मिट्टी नहीं है तो कुम्हार भी रहे, घड़ा भी, वो चक्र भी पड़ा रहे, सब कुछ पड़ा रहे, घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन मिट्टी ही घड़े के रूप में परिणमती है, बदलती है घड़े के रूप में। तो मिट्टी में ही घड़ा होने की, कलश होने की शक्ति है। जैसे उसी प्रकार पुद्गल परमाणु पुंज वरघना भेस्तरी, और इसी प्रकार से पुद्गल का जो परमाणु होता है वो वर्गना बनता है। वर्गना के भेष में विचरण करते हैं। वर्गना कितनी है? पुद्गल वर्गना कितनी है? 8 वर्गना मुख्य हैं। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं?
औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना, आहारक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्मण वर्गना और मनोवर्गना, भाषा वर्गना और कौन सी वर्गना है? तो ये कितनी हो गई? 5 तो हो गई शरीर वाली, और मन की हो गई, वचन की हो गई, और एक श्वासोश्वास वर्गना। ठीक है, ये 8 वर्गना होती हैं। तो ये वर्गना का भेष रख के पुद्गल ही है। वर्गना के रूप में भी क्या है? पुद्गल है, वो परमाणु है। वो तो भ्रमण करती रहती है। वर्गना सब पूरे लोक में है, वर्गना भरी पड़ी है। विविध भांति 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 की वर्गना है वो। तो ज्ञानावर्णादिक स्वरूप, और जो ये वर्गना ही है जो हमारा कर्म वर्गना है, वो क्या बन जाती है? कोई ज्ञानावर्णी कर्म बन जाता है, कोई दर्शनावर्णी कर्म बन जाता है, कोई नाम कर्म बन जाता है, कोई साता वेदनीय, कोई असाता वेदनीय, अलग अलग स्वरूप बन जाता है उसका। और उस प्रकार से वो अलग अलग स्वरूप में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। तो पहाजी निमित्त बहिरात्मा, गही संशय अज्ञानमति। बाहरी निमित्तों को देखकर अज्ञान बुद्धि वाला जो अज्ञानी जीव है वो संशय में पड़ जाता है कि भाई ये तो कुम्हारी बना रहा ना घड़ा, कुम्हारी उसका करता हुआ। लेकिन वो कुम्हार नहीं है करता। कुम्हार तो निमित्त बताया, बाहर का निमित्त है। वो निमित्त आता है, चला जाता है, कार्य किया और चला गया, डंडा डोरी सब ले गया, कुम्हार आया और चला गया। निमित्त हमेशा नहीं रहता, कार्य के पहले भी नहीं होता और कार्य के बाद में भी नहीं रहता। लेकिन उपादान है मिट्टी। मिट्टी कार्य से पहले भी है, कार्य के समय भी है और कार्य के बाद भी है। ठीक है ना। लेकिन बाहरी निमित्तों को देखकर जो बहिरात्मा होता है, जो अज्ञानी होता है, वो अपनी बुद्धि के अंदर अज्ञानमति में, अज्ञान वाली बुद्धि में संशय ग्रहण कर लेता है। जगमाही अहंकृत भाव सो कर्म रूप वह परिणमति। और संसार के अंदर वो जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वो ममत्व भाव से, अहम भाव और ममत्व भाव, मैं और मेरे के भाव से राग द्वेष कर करके और आसक्ति कर करके वो क्या करता है? कर्म रूप वह परिणमति, खुद ही कर्म रूप होके परिणम जाता है। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है और डंडा, चाक, धागा, कुम्हार आदि बाहर के निमित्त हैं, उसी प्रकार वो मिट्टी ही घड़ा बनती है, उसमें वो, उसी में वो शक्ति है। उसी प्रकार संसार में क्या? पुद्गल परमाणुओं के दल कर्म वर्गना के रूप होकर ज्ञानावर्णी आदि कर्म के रूप में और सारी वर्गनाओं के रूप में भांति भांति अवस्थाओं में घूमते रहते हैं पूरे लोक में। उन्हें मिथ्या दृष्टि जीव बाहरी निमित्त समझ के उन्हें ही कर्ता मान लेता है। संशय आदि से जो अज्ञानी होता है, संशय, विमोह और विभ्रम, ये ज्ञान के 3 दोष हैं। संशय, विमोह और विभ्रम, तो ज्ञान के दोष हैं तीनों। तो उन दोषों की वजह से अज्ञानी जो है उन्हें ही बाहरी निमित्तों को ही कर्ता मान लेता है और शरीर आदि में अहंकार होने से वो पुद्गल पिंड कर्म रूप बन जाते हैं। पुद्गल ही बनते हैं कर्म, पुद्गल ही पुद्गल का करता है, यानी पुद्गल ही कर्म का करता है। चैतन्य आत्मा पुद्गल का कर्म का कर्ता नहीं है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आज ये समझाया, शंका का समाधान किया। आगे और क्या विषय चलता है अगली मीटिंग में करेंगे। ज्ञान